जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे मित्र, हमारे विद्वान साथी, हमारी प्यारी विदुषी बहनें जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। हालांकि दोस्तों, आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आप सभी लोगों के नंबर जो भी हैं, जितनी आप मेहनत किए होंगे उतने नंबर आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जिस बिंदु के ऊपर आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं, वो बिंदु का नाम क्या है, वो कोई स्टूडेंट लेक्चर वाइज मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोग जानते हो स्टूडेंट, थंबनेल आपने देखा होगा और उसी के अकॉर्डिंग आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो हमारे स्टूडेंट यानी विद्वान साथी और विषी बहनें यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट के मैथ बहुत ही वीक होते हैं, पर सभी स्टूडेंट के नहीं होते हैं दोस्त, मुझे ऑलरेडी पता है। वहीं कुछ विद्वान साथी और विषी बहनें जो अथक प्रयास करते हैं मैथ लगाने का, पर उनके मैथ ठीक नहीं होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं स्टूडेंट। क्या अगर आपका मैथ ठीक नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आज हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। अगर मैथ वीक है तो ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट आपका वीक होगा स्टूडेंट। अगर मैथ आपका वीक होगा तो ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट वीक होगा। स्टूडेंट, आइए हम बताते हैं कैसे कैसे आपको क्या रणनीति अपनाना है और सिलेक्शन 100% होगा। याद रखना, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारी प्यारी विषी बहनें हो, चाहे प्यारे विद्वान साथी हो। स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें जो आपके यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में आ रहा है क्वेश्चन, अगर हम हिंदी की बात करें स्टूडेंट, तो याद रखना वहीं 37 क्वेश्चन आ रहे हैं। 37 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट। जो स्टूडेंट मैं रियल बता दूं आज लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके तो इतने ज़रूर आते होंगे और इतने आने ही चाहिए। अगर 37 क्वेश्चन हिंदी आ रहा है स्टूडेंट, 37 क्वेश्चन हिंदी आ रहा है, तो याद रखना उसमें से 30 क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए, एक्यूरेट सही होने चाहिए स्टूडेंट। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हिंदी ग्रामर आप पढ़ लिए हो, प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, हिंदी का ये टॉपिक पढ़ना नहीं भूलिएगा आप, नहीं तो धोखा खा जाओगे। जैसे लोकोक्ति, यो मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, भिन्नात्मक, तद्भव, तत्सम, ये जो होते हैं ना दोस्तों, शब्दावली होती है, इनको आप जरूर पढ़ के जाना। सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आते हैं, जो 2 4 6 दिन बचे हैं अब। अच्छा, वही हम बात करेंगे स्टूडेंट। अगर जीएस की बात करें, जीएस की बात करें स्टूडेंट, तो जीएस आपके कितने क्वेश्चन आएंगे आपको पता है स्टूडेंट? अगर हम कह दें 38 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो याद रखना इसमें से आपको 24 से 25 क्वेश्चन सही करने हैं। 24 से 25 क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ याद रखना क्या करना, आपको सही करना ही करना है। अब जीएस में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, जो ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हो स्टूडेंट। हालांकि आप पॉलिटी पढ़ते हो यानी संविधान पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो यानी भूगोल पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, लेकिन दोस्तों इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करके जाइएगा। जीएस यदि आप पढ़ रहे होंगे, जो 38 क्वेश्चन आपका आएगा स्टूडेंट, याद रखना इसमें यूपी जीएस जरूर आप पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। एक एक नंबर आपका पक्का होगा। 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आएंगे यूपी जीएस से और बहुत आसान होते हैं। वो गलत कर दोगे तो सिलेक्शन के दायरे से बाहर हो जाओगे। वही स्टूडेंट जीएस में आपको करंट पढ़ के जाना है, करंट जरूर पढ़ के जाना है, इतना याद रखना। इस बार आपके यूपी जीएस करंट अफेयर के प्रश्न ज़्यादा होंगे, है ना। बाकी तो आप सारी चीज़ें पढ़ लिए हो, हिस्ट्री पढ़ ली हो, ज्योग्राफी पढ़ ली हो, पॉलिटी पढ़ ली हो, साइंस पढ़ ली हो, इकोनॉमिक्स पढ़ ली हो, और करंट अफेयर और इस यूपी जीएस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है स्टूडेंट। बात समझ गए? तो हिंदी हो गया और क्या हो गया स्टूडेंट? जीएस हो गया। अच्छा, हम बात करेंगे रीजनिंग पर दोस्तों। किस पर? रीजनिंग पर।
रीजनिंग का दोस्तों 55 से 56 क्वेश्चन आएगा, मान लो 55 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें कितने सही करने हैं, आपको ये गलती मत करना, आपको 42 से 45 क्वेश्चन आपको सही ही करने पड़ेंगे। 42 से 45 क्वेश्चन आपको सही ही करने पड़ेंगे यदि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, इतना याद रखना। तो रीजनिंग के अगर 55 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, और इसमें से अगर आप 42 से 45 सही कर लेते हैं, 42 भी सही कर लेते हैं, तो याद रखना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। वही हम बात करेंगे स्टूडेंट, लास्ट में क्या आता है, मैथ आता है यानी गणित। दोस्तों 20 क्वेश्चन उसमें याद रखना, 18 से 20 क्वेश्चन होंगे, आगे पीछे 2-1 क्वेश्चन हो जाते हैं। और याद रखना इसमें से अगर कितना भी बच्चा कोई कमज़ोर है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा सही, 2 से 3 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा सही। यदि नहीं होते हैं तब भी कोई बात नहीं। अब जरा देखो जो आप सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अच्छा ये देखिए जरा स्टूडेंट, अगर आप 30 हिंदी सही कर दिए, हम कहते हैं 25 जीएस सही कर दिए, कहते हैं दोस्तों 42 या 45 आप रीजनिंग सही कर दिए, बहुत ध्यान से सुनना, करना कुछ भी नहीं, अभी मैथ का मैंने जोड़ा भी नहीं है। तो स्टूडेंट 5 5 10 0 कैरी 1 बचा, 4 2 6 3 7। यहाँ देखो स्टूडेंट कितना हो गया, 5 5 10 कि 0 हो गया, कैरी 1 बचा, 4 2 6 3 9 1 कितने हो गए, 10 हो गए। 100 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए। कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। अरे 2-3 तो सही करोगे दोस्तों, 103 क्वेश्चन। अब पहली बात तो हम बात करेंगे, जो हमारी विदुषी बहनें हैं बहुत घबराती हैं। प्री स्टूडेंट मैं रियल बता दूं, अगर 103 क्वेश्चन आप सही कर लिए ना, जो हमारी प्यारी विदुषी बहनें वीडियो देख रही होंगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, घबराइएगा बिल्कुल मत। यदि आपके प्रैक्टिस में नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराना स्टूडेंट। वो प्रैक्टिस कैसा आता है, एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, उस पर निर्भर करता है। पता चला जो आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन किए हो कठिन स्तर का हो सकता है मॉडरेट लेवल का हो सकता है सिंपल हो, तो इस पर आप बिल्कुल मत लेकर चिंतित होना इस विषय को लेकर। तो अगर 103 क्वेश्चन हो गए तो याद रखना आपके सिलेक्शन हो जाएंगे 100%। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, रियली बता रहा हूँ। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं हिंदी में, 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी सही ही सही करने हैं। 30 क्वेश्चन क्या 32 क्वेश्चन आपको सही कर देना है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं 37 में 37। मैं रियल बता दूं, जल्दी सब सही होना बहुत मुश्किल होता है। कहना एक अलग बात है, करना अलग बात है। तो मैंने मिनिमम रखा है 30 क्वेश्चन। जरा देख लो, अगर बहुत बच्चे होते हैं 35 कर देते हैं, 32 कर देते हैं और सही है, लेकिन अगर 30 सही करेंगे तो, और 30 सही तब कर पाओगे जब आपके लोकोक्ति, मुहावरा, अनेकार्थी शब्द, भिन्नात्मक शब्द, पर्यायवाची है ना, तद्भव तत्सम शब्द, ये सब अगर क्लियर रहते हैं तो हिंदी में पूरा का पूरा नंबर आता है स्टूडेंट। मेरी ये गारंटी है, ये 2-3 दिन में पढ़ लेना। वही जीएस की बात करें तो मैंने कहा यूपी जीएस आपको जरूर पढ़ के जाना है, कैसे भी करके, कुछ भी करके करंट अफेयर जरूर देख के जाना है। रीजनिंग में अगर 55 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो उसमें से 42 से 45 क्वेश्चन जरूर करना है। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो सही कर ही ले जाओगे यार, एकदम सिंपल होते हैं, इतना भी कमज़ोर नहीं हो, है ना। बाकी याद रखना, कभी भी अगर आप इतना नंबर ला देते हो स्टूडेंट, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, है ना। धैर्य के साथ पेपर दीजिएगा स्टूडेंट, कभी घबराना मत पेपर में कि अरे नहीं होगा, क्या होगा, पहले से ये सब मत सोचिएगा, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जाइएगा बिंदास, पेपर दीजिएगा दोस्तों। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पेपर को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट। पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करना है, आपको 3 राउंड में सॉल्व करना है। अब पेपर सॉल्व कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट। पहले आपको जो लगे कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, ये सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी बहुत मजबूत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कुछ चीज़ें कमज़ोर होती हैं, तो सबसे पहले आपको हिंदी 37 क्वेश्चन उठाना है, फटाफट कर देना है एक राउंड में। अब फिर हिंदी नहीं छूना है, जो चीज़ ना आए, जो प्रश्न आए उसको गोला कर लेना वहाँ। फिर आ जाइए आप जीएस में, बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। हिंदी सॉल्व करने के बाद जीएस में आ जाना, जीएस में जो एक्यूरेट आए वही करना है।
क्योंकि हिंदी और जीएस एक बार में जो सही हुआ वो सही हुआ। मैथमेटिक्स नहीं है कि कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू गलत आ जाएगी। तो मैथ रीजनिंग सॉल्व करने वाली चीज़ है। इसके बाद आपको रीजनिंग पे आना है स्टूडेंट, सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ। यदि स्टूडेंट हमेशा और हमेशा रीजनिंग में अगर आप कर पा रहे हो जितने क्वेश्चन जितने मैंने बताया तो फटाफट आप कर दीजिए। जो क्वेश्चन ना आए दोबारा उसको मत देखिएगा। मैथ इसके बाद उठाइए, जो बच्चे हैं जैसे हैं, अगर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने सॉल्व करो स्टूडेंट। इसके बाद क्या करना है, फिर आपको हिंदी पे जाना है। जो चीज़ें सस्पेंस हो, जैसे जब हिंदी आएगी स्टूडेंट आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, तो क्या करना है, जब 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्पों में से 2 में संशय हो, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, तो स्टूडेंट उनमें से एक को सेलेक्ट करना है। लेकिन जब चारों ऑप्शन में से कोई नहीं आ रहा है तब बिल्कुल सेलेक्ट मत करना, इतना ही करके चले आना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।